तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू एनीमे को जिसका नाम है मैकेनिकल आर्म। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस एनीमे को। तो यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर हिकारू को देखते हैं जो कि रात में सुहाने सफर पर निकला होता है, पर तभी यहाँ पर बिल्डिंग में आकी नाम की लड़की मैकेनिकल आर्म को चुरा लेती है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है, उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी आके अपने मैकेनिकल आर्म को बाहर निकालती है, उन सभी को मारने लगती है, पर तभी वो लोग उसे लेजर से पकड़ लेते हैं। तब एक पर्सन कहता है तुम्हें यहाँ पर आकर गलती करती, अब उस क्यूब को हम वापस ले रहे हैं। अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट कर लेता है। तब आखिर का मैकेनिकल आर्म कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इसके साथ ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई। तब वो पर्सन कहता है तुम जैसे मैकेनिकल आर्म हम ह्यूमंस के लिए सिर्फ टूल्स हो, इसलिए अपना मुंह तो बंद ही रखो। और आखिर पर हमला करके उसे क्यूब छीन लेता है। चलो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इन जैसे टूल्स को अच्छे से यूज़ कैसे किया जाता है। चाहे तुम्हारे पास मैकेनिकल आर्म है, पर अगर तुम्हें इसे अच्छे से यूज़ करना ही नहीं आता तो ये किसी काम के नहीं है। तब आके अपने मैकेनिकल आर्म को अपने आप को छुड़वा लेती है और उस पर्सन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। और बाकी सभी लोग भी आकी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, पर आके उन सभी को अपने लोग से बचकर उस पर्सन पर हमला कर देती है और उसके हाथ से उसका क्यूब को छीन लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस क्यूब से तेज रोशनी निकल रही होती है, पर जिस हमारा एमसी हिकारू देख लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मदद के लिए कोई पुकार रहा हो। तब यहाँ अगले दिन हिकारू स्कूल जा रहा होता है, नेट पर रात वाली रोशनी को सर्च कर रहा होता है, पर उसे नेट पर इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब वह देखता है कि उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हुई है। वो इस वजह से उसे सीट देने के बारे में सोचने लगता है और उसे यह कहने में हिचकिचा रहा होता है। तभी हिम्मत करके उठने लगता है, पर तभी उसे कुछ स्टूडेंट की बातें सुनाई देने लगती हैं जो कि किसी की अच्छाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिस वजह से वह वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। पर तभी उसके साथ वाला एक पर्सन उसे प्रेग्नेंट लेडी को सीट दे देता है। और तब हम देखते हैं कि हिकारू भी वहाँ से उठ जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं कि आँखें अभी भी उस क्यूब को ढूंढ रही होती है। तब यहाँ हिकारू अपने दोस्तों को रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि रात में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी, जिस वजह से मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा। तब मैंने देखा कि कागामी बिल्डिंग के आसपास की जगह बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तब मैं उस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पहाड़ी पर चला गया, जहाँ पर जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि बिल्डिंग में धमाका हुआ, ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर एक जगह पर एक चमकती हुई चीज़ कर रही थी। तब उसका दोस्त कहता है कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा था। तभी हिकारू की दोस्त शीरी हमा वहाँ पर आ जाती है और सभी लोग उसे भी सारी बात बताते हैं। तब हिकारू का दोस्त कहता है आखिरकार तुम्हें किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब हिकारू कहता है ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। तब एक लड़का कहता है ऐसा लगता है तुम्हें भूत की आवाज़ सुनाई दी होगी। तब हम देखते हैं कि हिकारू को फिर से किसी मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि हिकारू उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ हिकारू एक जगह पहुंच जाता है जहाँ एक पुलिस वाला उसे अंदर जाने से मना करता है, पर तभी हिकारू को फिर से मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो सीधा अंदर चला जाता है। और तब हम देखते हैं उस वहाँ पर एक क्यूब दिखाई देता है जिसके अंदर मदद मांगने की आवाज़ आ रही होती है। तब हिकारू कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह डरते हुए उस क्यूब को छू लेता है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ जाता है और हिकारू की हुडी में लैंड करके आसमान में तरफ लाइट फेंकता है, जिसकी आँखें देख लेती है। तब हम देखते हैं कि हिकारू को बेन ओमनिट्रिक्स की तरह एक मैकेनिकल आर्म मिल जाता है, बस ये एलियन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फिर वह बोलता है शुक्र है मैं बच गया। हिकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब वह आर्म उससे शांत करने के लिए कहती है, पर वो उससे आर्म को देखकर डर जाता है और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब आर्म कहती है थैंक यू बड़ी मुझे बचाने के लिए, मैं तुम्हारे इस उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? पर रुको, उससे पहले मुझे अपना नाम बताने दो। मेरा नाम है, रुको जरा, मेरा नाम क्या है? आखिरकार मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझसे दूर हट जाओ। तभी हिकारू देखता है कि वह मैकेनिक आर्म उसकी हुडी से चिपक चुकी होती है। तभी ड्रोन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाता है और उन्हें सर्च करने लगता है। तभी हिकारू कहता है लगता है तुम कागामी ग्रुप से बिलोंग करती हो, मुझे तुम्हें इस तरह उठाना नहीं चाहिए था। तब हम देखते हैं उस ड्रोन की डाटाबेस में हिकारू का कोई डाटा नहीं होता, जिस वजह से वह उसे दुश्मन समझ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे हिकारू डर के मारे वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं वो मैकेनिक आर्म हिकारू की पेंट पकड़ लेती है, जिस वजह से हिकारू की पेंट उतर जाती है। तब ड्रोन के पास पहुंचता है और हिकारू कहता है इसे वापस ले जाओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब वह ड्रोन पर हमला कर देता है और हिकारू उसके सामने मैकेनिकल आर्म को रख देता है, जिस वजह से ड्रोन तबाह हो जाता है। तभी हिकारू सोचता है लगता है मैं कुछ खतरनाक चीज़ उठा ली है। तभी वो मैकेनिकल आर्म बोलती है बड़ी जरा सुनो, ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं है, आसपास देखो हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो चलो फिर साथ मिलकर यहाँ से भाग निकलते हैं।
फिर हम एक हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कहती है हमें वो ट्रिगरा मिल चुकी है, पर वो उस टाइम एक अनरिलेटेड वुमन के पास है। तब वो पर्सन कहता आखिरकार ये तुम क्या कह रही हो, क्या वो पर्सन आर्म्स के साथ है? इस चीज़ के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि वो मामूली पर्सन है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो। तब वो पर्सन कहता है जिस जगह पर मैकेनिक आर्म मिली है उस जगह के आसपास की 2 किलोमीटर की जगह पर सिक्योर कर लो और उस मैकेनिकल आर्म को पकड़ लो, चाहे उसके लिए उस लड़के के साथ कुछ भी करना पड़े। तब यहाँ हिकारू व मैकेनिकल आर्म उन ड्रोन को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार तुम क्या चीज़ हो? मैं इसका जवाब देना तो चाहता हूँ, पर असल में मुझे खुद नहीं पता मेरा नाम क्या है। पर मुझे एक चीज़ पता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी जान बचाई और बिना आर्बिट्रेट से मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाऊंगा। तभी हिकारू से आर्बिट्रेट के बारे में पूछने लगता है और उसे उसके बारे में भी नहीं पता होता। और तब हिकारू से मैकेनिकल आर्म को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है अब तुम खुद मूव कर सकते हो, तो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मैकेनिकल बोलती है रुक जाओ बड़ी, हम अभी भी खतरे में हैं। तब हिकारू बोलता चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा क्योंकि ये सारी तुम्हारी गलती है, तो इसलिए तुमसे मैं दूर जाकर पक्का सेफ रहूँगा। पर रुको, तुम्हें कपड़े नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तब हम देखते हैं हिकारू जैसे ही उस मैकेनिकल आर्म से दूर जाता है उस मैकेनिकल आर्म की एनर्जी लूज़ होने लगती है, जिस वजह से हिकारू से फिर से उठा लेता है। तब हम देखते हैं वो ड्रोन वापस आ जाते हैं और इस बार मैकेनिकल में इकारो को लेकर भागने लगती है। तब एक पर्सन कहता है क्या ये ट्रिगर आर्म में से तो ड्रोन ही संभाल लेंगे, पर मुझे तो उस लड़की का इंतजार जिसे मैं कल लड़ा था। तब हम यहाँ देखते हैं आँखी को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही होती है, जिस वजह से वो इधर उधर भटक रही होती है। तब उसका साथी उसे राइट जाने को कहता है और हम देखते हैं आँखी कोई पतली गली दिखाई देती है, तब वो उसमें गुजरने लगती है। तब यहाँ इकारो उस ड्रोन से बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर आँखी आ जाती है और उन सभी ड्रोन को ठिकाने लगा देती है और कहती है तो यहाँ पर हो तुम आलम, अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, जिससे कि हिकारू और मैकेनिकल आर्म डर जाते हैं। तब आकी का मैकेनिक आर्म सीनिस कहता है आकी पहले आपको बताना होगा कि आप इन्हें बचा रही हैं, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनका दुश्मन आ जाता है और कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें कल का बदला लेना चाह रहा था। तब वो आपस में बहस करने लग जाते हैं और मैकेनिक आर्म उन कार को पतली गली से भागने के लिए कहता है। तब आकी कहती है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ऊपर से तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने नहीं आए हो। तभी आकी देखती है हिकारू वहाँ से भाग रहा होता है, तब वो पर्सन आकी पर हमला कर देते हैं, जिससे कि आकी को गुस्सा आ जाता है। तब ड्रोन हिकारू पर हमला कर देते हैं। तब मैकेनिकल आर्म उसे बचा लेती है। तब हिकारू सोचता है मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था इसे बचाने के लिए, और वो भागने लगता है। तब वो मैकेनिकल आर्म कहता है बड़ी मुझे यहीं पर छोड़ दो, ये सभी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, और हाँ मुझे एक चीज़ याद है कि मैं अच्छे लोगों को हर्ट होता नहीं देख सकता, तो प्लीज़ मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ आके अपने दुश्मनों को हराकर वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को भागने से मना करती है। तब मैकेनिक आर्म खुद को सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी हिकारू कहता है सब कुछ अपने तरफ से डिसाइड मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ जाऊँगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम सीधे तरीके से मेरे साथ नहीं चलोगे तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो मैकेनिक कहता है बड़ी मुझे भरोसा रखो और सामने की तरफ भागो। फिर मैकेनिक कहता है मुझे पता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो हम ये कर सकते हैं। तब हिकारू आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हवा में जंप मार देता है। तब हम देखते हैं वो मैकेनिकल आर्म ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आकी को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे आकी की पूरी हालत हो जाती है और हिकारू वहाँ से भाग जाता है। उसने तुम्हें आलमा कहा था, तो शायद तुम्हारा नाम आलम हो, और तो फिर मेरा नाम हिकारू है। अभी हम देखते हैं कि लड़का वहां पर पहुंच जाता है जहां पर आकी ने आलम को चुराया होता है। तब वो लड़का कहता है आखिरकार उसे किसने चुराया, वो ट्रिगर मेरी थी। तो आकी यहाँ पर अपने साथियों के पास वापस चली जाती है। तब वो पर्सन कहता है तुम लोग उसे पकड़ नहीं पाए। तब वो सिनिस कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं लगा एक सिविलियन आर्म की पावर से यूज कर पाएगा। तब वो पर्सन कहता है जो लड़का आलम के साथ है उसे बहुत जल्दी कागामी ग्रुप ढूंढ लेगी, तो इसलिए हमें उनसे पहले पकड़ना होगा, जाओ उस काम पर लग जाओ। तब यहाँ अगले दिन हिकारू आलम को लेकर स्कूल चला जाता है, जहाँ आलम स्कूल को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है।
और हिकारू सोचता है कि लगता है मैंने इसे स्कूल लाकर गलती कर दी। तब वो क्लास के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आकी ने उनकी क्लास को ज्वाइन कर लिया होता है। और टीचर आकी को एक खाली बेंच पर आकर बैठने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि आकी बेंच उठाकर हिकारू के पास जाकर पटक देती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया। अब गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये एनीमे आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं तो इस एनीमे को हम कंटिन्यू करें तो कमेंट ज़रूर करें।